नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में हम तमाम अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर, बताते हैं आज की कौन कौन सी अहम खबरें हैं और उस पर तफसील से आपको जानकारी देते हैं, पहलुओं पर उस पर चर्चा करते हैं। आज की कौन सी अहम खबरें, जरा सबसे पहले आपको 5 अहम खबरें बताते हैं। आज सबसे पहले जिक्र हम शुभ वापसी का करेंगे। एक पल ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस जगह की जहां ना जमीन है ना आसमान है, बस एक असीम शून्य है। अंतरिक्ष का वो रहस्यमय इलाका जहां इंसान सांस भी टेक्नोलॉजी के भरोसे लेता है। वहीं से लौटे हैं भारत के स्पेस शेर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताकर इतिहास रच दिया है। क्या किया उन्होंने वहां, कैसे हुई वापसी और क्यों कहा पीएम मोदी ने कि ये गगनयान से पहले एक मील का पत्थर है। पूरी खबर आपको बस थोड़ी ही देर में बताएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र वोटर लिस्ट विवाद का करेंगे। दरअसल बिहार की जनता के लिए एक बड़ा अलर्ट है। 7 करोड़ 90 लाख वोटर से 35 लाख की आवाज अब खामोश हो सकती है। क्या आपका नाम भी उस सूची में है जो जल्द ही कट सकता है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफाई मुहिम के बीच आपके वोट का भविष्य दांव पर। यानी आखिर क्यों और कैसे हो रही है इस बड़े फैसले की तैयारी, अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र इंस्टा अरेस्ट का करेंगे। इंस्टाग्राम की चमक धमक के पीछे छुपा एक ऐसा सच जो अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता और गालियों की आंधी चलाने वाली महक और परी और उनके साथियों की दुनिया अचानक थम गई है। लाखों फॉलोअर्स और वायरल वीडियो की चमक धमक के बीच अब ये चारों कानून की गिरफ्त में हैं। क्या ये सोशल मीडिया की चमक धमक का अंत है या सिर्फ शुरुआत? जानिए पूरी कहानी कुछ देर के बाद। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे, फेसबुक अकाउंट्स बंद का जिक्र करेंगे। सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ी सफाई का ऐलान हुआ है जब मेटा ने एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा फेसबुक अकाउंट्स पर ताला जड़ दिया है। लाखों यूजर्स को जुर्माना भी भुगतना पड़ा है। लेकिन क्या है इस सख्त कदम के पीछे की वजह? चोरी, फेक और एआई से बने घटिया कंटेंट ने मेटा के सब्र का बांध तोड़ दिया है। अब मेहनत को मिलेगा सम्मान और कॉपी पेस्ट वालों की होगी कड़ी सजा। इस डिजिटल लड़ाई की पूरी कहानी आपके सामने कुछ देर में पेश करेंगे। इसके अलावा पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र टीम इंडिया का करेंगे क्योंकि हार गई है। लॉर्ड्स टेस्ट का आखिरी ओवर, आखिरी विकेट और एक ऐसा फैसला जिसने टीम इंडिया की जीत का सपना चकनाचूर कर दिया। मोहम्मद सिराज का विकेट जो बचता दिख रहा था, अचानक विज के हल्के वजन की वजह से गिर गया। क्या सच में हार की वजह सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं बल्कि इंग्लिश बेल्स थी? सुनील गावस्कर का बड़ा खुलासा हुआ है जो इस हार की पूरी कहानी को एक नई दिशा देता है। यह है क्रिकेट का वो ड्रामा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या कहा सुनील गावस्कर ने, आपको डिटेल अब से कुछ देर के बाद बताएंगे और फिर बताएंगे प्रिंस चार्ल्स से किस तरह से टीम इंडिया ने मुलाकात की। इन 5 अहम खबरों पर नजर डालेंगे और जाते जाते आप पते की बताएंगे। लेकिन शुरुआत शुभ वापसी की करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, 408 किलोमीटर ऊपर जहां जमीन नहीं सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का अभाव है, वहां 18 दिन बिताकर कोई भारतीय लौटे, वो भी जिंदा, मुस्कुराता हुआ और इतिहास रचकर। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत के स्पेस शेर की, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की, जिनकी धरती पर वापसी ने न केवल विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है बल्कि पूरे देश के दिल को गर्व से भर दिया है। शुभांशु शुक्ला वो नाम जो अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक बन गया है। 1984 में राकेश शर्मा के बाद किसी भारतीय ने जब अंतरिक्ष की राह पकड़ी तो देश की धड़कनें फिर से तेज हो गई। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी क्योंकि शुभांशु सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं गए, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS तक पहुंचे। ऐसा करने वाले पहले भारतीय, एक ऐतिहासिक मिशन जो एग्जाम 4 नाम से जाना गया। इस मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला 3 और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ISS पहुंचे।
वहां उन्होंने विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीक और मेडिकल रिसर्च से जुड़े कई प्रयोग किए। और जब 22.5 घंटे लंबी और रोमांचक वापसी यात्रा के बाद तो आपको ये जानकारी देते हैं। तो आपको ये तस्वीरें याद होंगी और इन तस्वीरों के जरिए आज उस एहसास को हर किसी ने महसूस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गौरवपूर्ण क्षण पर कहा, मैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के स्वागत में राष्ट्र के साथ शामिल हूं। उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। ये गगनयान की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है। जैसे ही शुभांशु धरती पर लौटे, उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ी। मां आशा शुक्ला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू थे राहत और गर्व के। मां ने कहा, कैसे गया, कैसे लौटा, सब देखना बहुत बड़ी बात थी। अब डर पूरी तरह खत्म हो गया है। वहीं पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि हम आभारी हैं हर उस व्यक्ति के जिसने शुभांशु को आशीर्वाद दिया। घर में केक काटा गया, गले मिले गए और पूरे मोहल्ले ने ताली बजाकर बेटे का स्वागत किया। इसरो के गगनयान मिशन की तैयारी के बीच शुभांशु शुक्ला की वापसी एक ट्रेल ब्लेजर साबित हो रही है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, एक संदेश है कि भारत अब न सिर्फ धरती पर तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कर रहा है। देश आज कह रहा है, शुभांशु, तुमने सपनों को छुआ है और पूरे भारत को आसमान की ऊंचाई दिखा दी। 18 दिन अंतरिक्ष में और अब वापसी जमीन। हमको जो है बच्चा जो है लैंड कर गया, अच्छी तरह लैंड कर गया और अच्छी तरह जो है उसने ड्रैगन से भी बाहर आ गया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारे क्या देशवासियों के लिए जो है देश की तरफ से गया था। पूरे देशवासियों का जो है सबको जो है सुकून होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बच्चे को आशीर्वाद दिया और उसके लिए जो है उनके प्रयासों से ही ये संभव था। उनके लिए कोट कोट हमारी तरफ से जो है उनका आभार प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बच्चे को बधाई दी। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उसको हमें बधाई दी और बच्चे को आशीर्वाद दिया। और गणमान्य सदस्य अखिलेश जी ने और सभी मतलब वो मुख्यमंत्री केशव ने, सभी ने जो है बच्चे को मतलब आशीर्वाद दिया और हमें बधाई दी। इसके लिए सभी का जो है उस समय थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि सुनते यही थे कि आखिरी टाइम में ही गड़बड़ होता जो होता है। लेकिन अभी समय लगेगा मैम, तब तक आप बात। लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि सारी चीजें बहुत अच्छे से रही, सब अच्छे से हो गया। सब ईश्वर साथ में है। ईश्वर ने ही उसको वहाँ पहुँचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुँचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया। सब कुछ वही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इतनी बड़ी स्माइल उनके चेहरे पे देखी मैंने अभी और मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। किस तरह की तैयारियां की जाएंगी घर पे अब जब वो घर के लिए रवाना होंगे, जब आपसे बात होगी, क्या वो मन में भाव रहेंगे? अभी हम लोग स्पीचलेस है। अभी हम उस स्टेट ऑफ माइंड में है कि हम केवल ये खुशी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता हम क्या करने वाले हैं, लेकिन हम डेफिनेटली जब वो लखनऊ वापस आएंगे तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। अब बात बिहार की वोटर लिस्ट की करेंगे। 7 करोड़ 90 लाख ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये बिहार के लोकतंत्र की धड़कन है। लेकिन इन धड़कनों में 35 लाख आवाजें अब खामोश हो सकती हैं। वोटर लिस्ट से कटने जा रही है। जी हां, बिहार में इस वक्त चल रहा है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा वोटर वेरिफिकेशन मिशन। और अब जब सिर्फ 11 दिन बाकी है, चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी कर दिए। 88% मतदाताओं ने अपनी गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं, लेकिन जो जमा नहीं कर पाए हैं उनका क्या? 24 जून को शुरू हुई ये प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में। अब तक 6 करोड़ 60 लाख 67 हजार से ज्यादा मतदाता अपने फॉर्म्स को जमा कर चुके हैं। वहीं 11.82% यानी कि करीब 93 लाख मतदाता अभी भी इस प्रक्रिया के बाहर हैं। और इसी बीच 35,69,000 नामों का काटना लगभग तय माना जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब तक के 2 राउंड सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं, 2.2% ने राज्य छोड़ दिया है, 0.73% के नाम एक से अधिक जगह पाए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर 4.52% मतदाता लिस्ट से बाहर है। करीब
1 लाख BLO और 1.5 लाख BLA दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि एक भी पात्र मतदाता छूट ना जाए। बिहार के 5,683 वार्ड में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं जो मतदाता अभी राज्य से बाहर हैं उनके लिए अलग से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि कितने नाम कटेंगे, सवाल ये है कि क्या आपका नाम भी उस लिस्ट में है, क्या आपने गणना फॉर्म भर दिया है। क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो 1 अगस्त को जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी तब शायद आपका नाम उसमें ना हो। लोकतंत्र की सबसे पहली शर्त है नाम हो वोटर लिस्ट में, वरना वोटर आईडी होने के बावजूद आप वोट नहीं डाल पाएंगे। तो बिहार के नागरिकों, उठाइए एक कदम, भरिए गणना फॉर्म और सुनिश्चित कीजिए कि आपकी आवाज लोकतंत्र में गूंजे, ना कि सूची से गायब हो जाए। चलिए अब जिक्र करेंगे इंस्टाग्राम पर वायरल हुई लड़कियों के अरेस्ट की कहानी की। दरअसल इंस्टाग्राम की दुनिया में शॉर्ट वीडियो के नाम पर गालियों की बरसात, डर्टी पिक्चर की बौछार और सोशल मीडिया पर अश्लीलता का तूफान चलाने वाली महक और परी की कहानी अब एक नई मोड़ पर आ गई है, जेल की सलाखों के पीछे। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने और अभद्र भाषा में वीडियो डालने के आरोप में महक, परी और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन वीडियोस पर लाखों व्यूज, फॉलोअर्स और लाइक्स मिलते थे, अब उन्हीं वीडियोस की वजह से उनके खिलाफ IT एक्ट की धारा 67 और BNS की धारा 294B के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस हरकत में आई और ये बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई ने खुद पुष्टि की है कि ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया को गंदा नहीं कर रहे थे, बल्कि संभल जैसे संवेदनशील जिले की छवि को भी धूमिल कर रहे थे। महक परी 143 नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किए गए तकरीबन 546 वीडियो में ज्यादातर में दोनों अश्लील भाषा और बेशर्मी की सारी हदें पार करती दिख रही हैं, जिससे युवा पीढ़ी पर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन अब इनकी सोशल मीडिया की उड़ान थम चुकी है, क्योंकि ये चारों अब जेल में हैं और वहां ना कोई कैमरा है ना कोई फॉलोअर्स। SP का साफ संदेश है, समाज में गंदगी फैलाने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया का ये अंधेरा चेहरा अब कानून की रोशनी में बेनकाब हो चुका है। कल दिनांक 13/7/2025 को थाना असमोली पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना असमोली क्षेत्र के ग्राम शहबाजपुर कला की रहने वाली 2 लड़कियां हैं, जिनके नाम परी और महक हैं, जो कि अश्लील रील बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रही हैं। इस सूचना पर तत्काल असमोली पुलिस के द्वारा भी पंजीकृत किया गया है और प्रकाश में यह भी आया है कि 2 अन्य व्यक्ति भी हैं जो इनके साथ यह कार्य करने में लिप्त रहते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। अब जिक्र फेसबुक का, कहीं आपका अकाउंट तो नहीं डिलीट हुआ। सोचिए आप फेसबुक पर हैं, हजारों फॉलोअर्स हैं, कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और अचानक आपका अकाउंट गायब हो जाए। जी हाँ, मेटा ने 1 करोड़ से ज्यादा फेसबुक अकाउंट्स पर ताला जड़ दिया है और 5 लाख यूजर्स को जुर्माना भी ठोका है। लेकिन क्यों? क्या यह पैसा कमाने का तरीका है या कुछ और? असल वजह और भी चौंकाने वाली है। ये सभी अकाउंट्स बार बार चोरी किया हुआ या AI से बना घटिया कंटेंट पोस्ट कर रहे थे, जो या तो किसी और का था या फिर बिना मेहनत के फेक क्रिएटिविटी का नमूना। मेटा का कहना है कि अब वो ऐसे अकाउंट्स को पहचानने के लिए एडवांस टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो रिपोस्ट गेम खेल रहे हैं, और ऐसे अकाउंट्स की रीच भी खत्म होगी, कमाई का रास्ता बंद होगा। खासकर वो लोग जो व्यूज के लिए बार बार वही वीडियो ऑटो कैप्शन, वाटरमार्क के साथ दूसरे के वीडियोस चला रहे हैं या चुरा रहे हैं, अब सीधे रडार पर है। मेटा अब एक ऐसा फीचर भी टेस्ट कर रहा है जो रिपोस्ट के जरिए ओरिजिनल वीडियो तक यूजर्स को ले जाएगा, यानी कि चोरी का कंटेंट अब बच नहीं पाएगा। तो साफ है, अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं है तो अगली बार ब्लॉक लिस्ट में आप भी हो सकते हैं। मेटा का संदेश साफ है, जिन्हें मेहनत से दिक्कत है उन्हें फेसबुक से दूरी रखना चाहिए। ये चेतावनी नहीं, डिजिटल दुनिया का नया रूल है।
अब जिक्र इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट का। दरअसल एक टेस्ट मैच, 193 रन का लक्ष्य, 170 रन पर पूरी टीम ढेर। और अब एक सवाल जो अब पूरे क्रिकेट जगत को परेशान कर रहा है, क्या भारत लॉर्ड टेस्ट वेल्स की वजह से हार गया? जी हां, आखिरी विकेट पर जो हुआ वो सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, वो भारत की जीत और हार के बीच सबसे बारीक रेखा बन गई। मोहम्मद सिराज, जो रविंद्र जडेजा के साथ मैच को लगभग भारत की झोली में डाल चुके थे, उन्हें आउट करने वाली गेंद स्टंप पर नहीं, बेल्स पर नसीब बनकर गिरी। गेंद ने बैट को टच किया, नीचे गिरते हुए बैक स्पिन ली और जा लगी लेग स्टंप से, और हल्की इंग्लिश बेल्स तुरंत गिर पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस पर भारत के दिग्गज बल्लेबाज और कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने बड़ा खुलासा किया है। सुनील गावस्कर कहते हैं कि अगर ये मैच भारत में हो रहा होता तो शायद सिराज का विकेट ना गिरता, क्योंकि भारत में वेल्स भारी होती है, यानी सिर्फ एक बेल और बैक स्पिन और एक हल्के लकड़ी के टुकड़े ने टीम इंडिया से एक ऐतिहासिक जीत छीन ली। रविंद्र जडेजा की नाबाद 61 रन की पारी, निचले क्रम का संघर्ष और सिराज का डिफेंस, सब खत्म हो गया एक ऐसी तकनीकी बारीकी पर जो शायद हमें कभी सोचने पर मजबूर नहीं करती। लेकिन आज कह रही है कि क्या अब क्रिकेट में वेल्स के वजन पर भी बहस होगी? क्या हार सिर्फ टैक्टिक्स की नहीं, टेक्नोलॉजी की भी हो सकती है? और क्या एक मैच की किस्मत एक बैक स्पिन से तय हो सकती है? लॉर्ड्स की पिच पर हुआ ये नाटकीय अंत अब सवाल बन चुका है, क्या सिराज आउट हुए या भारत की किस्मत आउट हो गई? भारत के क्रिकेट सितारों ने मैदान पर हार का सामना भले ही किया हो, लेकिन दिल जीतने का सिलसिला लॉर्ड्स टेस्ट के बाद भी जारी रहा। मैच खत्म होने के ठीक बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी पहुंचे इंग्लैंड के राजसी सेंट जेम्स पैलेस, जहां खुद किंग चार्ल्स III ने भारतीय मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम को आमंत्रित किया। यह मौका इतिहास में दर्ज होने जैसा था, जब शुभमन गिल, ऋषभ पंत, बुमराह, केएल राहुल और कोच गौतम गंभीर जैसे सितारे रॉयल फैमिली से मुलाकात कर रहे थे। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी वहां मौजूद थे और किंग चार्ल्स ने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की सराहना की, बल्कि लॉर्ड्स टेस्ट में सिराज के दुर्भाग्यपूर्ण आउट होने पर संवेदना भी जताई। शुभमन गिल ने बताया कि किंग चार्ल्स ने कहा कि आपकी किस्मत उस दिन आपसे रूठ गई थी। वहीं विमेंस टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि किंग बेहद फ्रेंडली और जमीनी है, मिलना गर्व की बात रहा। लेकिन दिल को छूने वाला पल तब आया जब किंग चार्ल्स ने राजीव शुक्ला से भारतीय खिलाड़ी आकाशदीप की बहन की सेहत के बारे में पूछा, जो कैंसर से जूझ रही है। सोचिए, एक राजा जो क्रिकेट को ना सिर्फ फॉलो करता है बल्कि खिलाड़ियों के परिवारों की फिक्र भी करता है। ये मुलाकात सिर्फ एक शाही फोटो सेशन नहीं था, ये भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट के जरिए रिश्तों की गर्मजोशी का प्रतीक बन गया और ये साबित कर गई कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन सम्मान वो हर मैच से ऊपर होता है। चलिए, अब जाते जाते आपको आज की बात पते की बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि सब ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर उस इंसान की ताकत है जो मुस्कुराकर तकलीफें सहता है। ये उन लोगों की ताकत है जिन्होंने हालातों को देखा है मगर हार नहीं मानी, जिन्होंने अकेले चलना सीखा है मगर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि वक्त बदलता है और जो सब्र रखता है वो सबसे मजबूत बन जाता है। इसी बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।